पेशावर में जाली आमिल सरगर्म, औलादे नरीना की ख्वाहिश में जहालत की इंतहा। जाली आमिल ने खातून के सर में कील ठोक दी, जिसके बाद खातून को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। न्यूरो सर्जन का कहना है कि खातून हामला थी और कील ठोकने के बाद सर पर गहरी चोट थी। कील को सर्जरी करके निकाल लिया गया। रहा था तो हमने उसको तिबी इमदाद दी और उसको मैंने इन्वेस्टिगेशन करके मैंने उसको डायरेक्ट ओटी शिफ्ट किया। जैसे कि उसने कहा हमारे इलाके में एक औरत ने ऐसे किया था, फिर उसका जो है ना लड़का पैदा हो गया और अल्ट्रासाउंड में जो है ना वो उसने लड़की दी थी। अच्छा, कील ठोकने से वो उनके बकौल? हाँ, उनके बकौल, उस औरत के बकौल उसको किसी ने बताया था ना। ये अब मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि वो मुझे कोई भी चीज नहीं बता रही थी, पर कील जो है ना उनके कहने पे टोंका गया, या उसने टोंका या इसने खुद टोंका है। पर घर वाले कह रहे थे कि कमरे में थी और इसने जो है ना उसके बाद उसको वो बेहोश सी हो गई थी। पेशावर में जाली आमिल सरगर्म है, औलादे नरीना की ख्वाहिश में जहालत की इंतहा हो गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज साहब। सर, फरमाइएगा कि पेशावर में तो जहालत की इंतहा हो गई है, हमारे अकायद अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जाली आमिलों से रुजू करना पड़ता है। सर बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा सवाल पेश किया। ये बहुत ही अफसोसनाक है। जहालत की यकीनन इंतहा है, इस खातून की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से भी, और ऐसे आमिलों की मौजूदगी जिनकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। औलाद की ख्वाहिश यकीनन हर बंदे को होती है, लेकिन औलाद देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। इस तरह की हरकतें शरीयत में हरगिज़ इजाज़त नहीं है। रियासती एक्शन आना चाहिए। लोगों को भी, मेंबरों महराब से उलमाए किराम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा। फरजाना बारी साहिबा, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग आस्ताने खोल के बैठ जाते हैं, जाली आमिल हमें जगह जगह मिल जाते हैं और लोग उन पर ही एतमाद करते हैं और वो जो भी कहते हैं और करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि इन लोगों के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए? हमने लोगों की तालीम की तरफ से कोई हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किए पता के ऊपर लोग पढ़े लिखे बने हुए जो हुमात का शिकार है, उस किस्म की जो लोग हैं उनका। फरजाना साहिबा, हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। क़िबला अयाज साहब की जानिब वापस रुजू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, तवातुर के साथ इस किस्म के वाक़यात सामने आते रहे हैं, माजी में भी इसकी कई नज़ीरें मिलती हैं, तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप कि इसका हल क्या है? तदारुक किस तरह से मुमकिन है कि ऐसे वाक़यात दोबारा से पेश ना आए? बिल्कुल, ये वाक़यात इस किस्म के पहले भी सामने आए हैं। बुनियादी सबब तो ये है कि मुआशरे के अंदर भी एक जहालत की कैफियत है, तवहुमात मौजूद हैं। एक तो मुआशरे की जो जहनी कैफियत है, मुआशरे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इसको उठाने की कोशिश की जानी चाहिए और इसकी सूरत हाल पे हुकूमत को भी सामने आना चाहिए ताकि सख्त से सख्त इक़दाम किए जा सकें और ऐसे आमिलों को रोका जा सके। ठीक है, फरजाना बारी साहिबा ने फिर हमें ज्वाइन किया है। फरजाना बारी साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आप क्या कहेंगी कि जो हम देखते हैं कि जगह जगह लोग आस्ताने खोल के बैठे हुए हैं और लोग उनके पास जाते हैं और जिस तरह की डिमांड उनकी जानिब से आती है उसे वो फुलफिल भी करते हैं। आप क्या समझती हैं कि इन लोगों के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के आस्ताने खोल कर बैठे गए? देखिए, जाहिर है कि ये लोगों को जो है वो मिसगाइड करते हैं और लोगों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि ये फ्रॉड जो भी लोग हैं ये तो कंप्लीट फ्रॉड है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को वैसे हमारे यहाँ आपको पता है जहालत इतनी ज़्यादा है, तालीम के ऊपर तो हमने खर्च नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया, लोगों के पास मतलब शऊर उस तरह का शऊर नहीं है और ख्वाहिशात का लोग ज़ाहिर लोगों को शिकार हैं, तो वो फिर इस तरह के लोगों के पास चले जाते हैं और क्योंकि ये लोग अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं तो
तो इनके पीछे मतलब जो देखिए क्योंकि हमारे यहाँ ना तो यूनियन काउंसिल की सतह पे ना टाउन और लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम क्योंकि हमारा बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, तो लिहाजा ये लोग बेधड़क जो हैं ये खुलेआम मतलब इन्होंने अपने वो ठिकाने बनाए हुए हैं और ये लोगों को मिसगाइड करते हैं और फिर इस किस्म की जो खौफनाक वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं। तो इसमें जाहिर है कि लोकल गवर्नमेंट की और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को इनके कारोबार बंद किए जाएं और फिर लोगों को एजुकेट करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसमें भी आप देख लें कि जब हमने अपने अवाम की तालीम और तरबियत पे खर्च ही नहीं किया, लोगों के अंदर जहालत है, उनकी रैशनल थिंकिंग नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है और लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इन जाली आमिलों का रुख करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपना इसमें रोल प्ले करना होगा। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया।